सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो गारंटी टॉपिक पे रहना है और इसका ना कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया स्मार्ट बोर्ड पर और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवाए इंपॉर्टेंट वाले और आपको जो पूछे जा सकते हैं और सारे केसेस बताए हैं गारंटी के, जैसे प्रॉफिट के केस में गारंटी का ट्रीटमेंट, लॉस के केस में गारंटी का ट्रीटमेंट, सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो इस क्वेश्चन को या आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस करने हैं पहले कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देख लेना, वरना कहीं ना कहीं तुम्हें डाउट आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पार्टनर्स हैं 3, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:1। इट वाज अग्रीड दैट सीज शेयर एंड प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। तो सी को गारंटी दी गई है 75,000 की कि भाई जो भी कमाएंगे ना 75,000 तो मिनिमम इसको मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,15,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स, प्रिपेयर P&L। अच्छा, और बोल रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप चाहो तो बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन, चाहो तो ना बनाओ। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप लाइक जस्ट बेसिकली कह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन वर्क ही कर दो सिर्फ, मतलब ये जो आंसर लिखा है ना सिर्फ यही निकाल के दे दो। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं एग्जाम्स में ना ऐसा नहीं आता, एग्जाम में आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाने को आ जाएगा और ये बहुत छोटा क्वेश्चन है गारंटी का। एग्जाम में जिस टाइप का आता है वो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता, लेंदी क्वेश्चन आता है, उसमें ना बहुत सारी चीजें आपको करने को दी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। टेबल बना लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हेडिंग दे दी, पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नेम दे दिए। ठीक है, पहले आप नॉर्मल प्रॉफिट बांट दो। ठीक है, मैंने आपको यही बताया गारंटी के क्वेश्चन कैसे करने, नॉर्मल, जैसे गारंटी है ही नहीं, स्टार्टिंग ऐसे ही करेंगे। प्रॉफिट ऑफ 3,15,000 इन 4:1। नॉर्मल बांटा, तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा 1,80,000, बी को 90,000, सी को 45,000। ठीक है, तीनों पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट दिया। इसके बाद आप चेक करो सी को क्या डेफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई। सी को उसने बोला 75,000 देंगे। देखो इस पार्टनर की गारंटी क्या थी, इसको हमने 75,000 देने थे, 45 मिले, कितने की कमी हो गई 30,000 की कमी हो गई, मतलब इसको 30 और देने चाहिए, तभी जब मैं टोटल करूंगा सी का कॉलम का तो 75,000 तब जाके पहुंचेगा जो कि उसकी गारंटी थी। ठीक है, तो मतलब कि सी को हमें 30,000 और देने, तो 30,000 कौन देगा, ए और बी मिलकर देंगे। किस रेशियो में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ 30,000 ऑफ सी टू बी मेट बाय, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे टू बी मेट बाय ए एंड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ऊपर आपको 4:1 दिख रही है ना, ये ए बी सी तीनों की रेशियो है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी जो है ना, ये इस कॉलम में देखो जरा, ये इन तीनों की रेशियो है। तो ए और बी की रेशियो पता है क्या, सी के ऊपर पेन रख दो तो आपको जो रेशियो दिख रही है वो है ए और बी की रेशियो। तो यानी कि कौन सी रेशियो की 4:2। इसको काट दो 2 के टेबल से तो हो जाएगा 2:1। तो इस रेशियो में 30,000 को यहाँ बांट देंगे, तो 20,000 10,000 ए और बी में से निकालेंगे, मतलब ब्रैकेट लगाओ, माइनस करेंगे और सी में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ए का फाइनल प्रॉफिट ए के कॉलम को ऐड करो 1,60,000, बी का फाइनल प्रॉफिट बी के कॉलम को ऐड करो 80,000 और सी का फाइनल प्रॉफिट उसको ऐड करो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा टेबल होगा। अगर P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना तो ऐसे आपने गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व करना। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखो ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छा बोर्ड्स वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना, CBSE कुछ भी लिखो, आपको वो क्वेश्चन जरूर करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो रहते हैं। तो 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट राघव जो अपना थर्ड पार्टनर है, ये थर्ड पार्टनर को गारंटी कितनी दी है 40,000 की, तो नेट प्रॉफिट दे दिया 1,20,000 का। नॉर्मल P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है। ठीक है, और गारंटी वगैरह का सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय P&L अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट यहाँ पे कॉपी करेंगे 1,20,000। उसके बाद सीधे सीधे प्रॉफिट बांटेंगे 2A, ठीक है, 2D और 2R। ठीक है, R को गारंटी दी हुई है। पहले आप 1,20,000 को ना नॉर्मली बांटो इनकी रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है हमें 2:3:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 2:3:1। तो 1,20,000 को 2:3:1 में बांटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, R पे आएगा 20,000, D पे आएगा 60,000 और A पे आएगा 40,000। ठीक है, R को गारंटी कितनी है भाई 40,000 की गारंटी है, तो यानी कि 20,000 की कमी है। इसकी गारंटी कितनी है, R को हमें कितना देना है 40,000 देना है, तो 20,000 कम है ना,
तो 20,000 कौन देंगे, ये दूसरे दो पार्टनर्स देंगे, ठीक है। तो दूसरे पार्टनर्स का नाम क्या है, ए डी, और आर की कमी है, तो कौन सी रेशो में देंगे, ए और डी अपनी पर्सनल रेशो जो कि क्या है 2:3। तो 20,000 इन 2:3, ठीक है। तो 20,000 को 2:3 में बांट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 ए देगा, और दूसरा आ जाएगा आपका 12,000, ठीक है, 12,000 डी देगा, ठीक है। तो ये इसके माइनस होंगे, यहाँ पर 8,000 और 12,000 प्लस हो जाएगा, तो 20,000 प्लस हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,000, और ए का हो जाएगा 32,000, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज लिख लेना भाई डेफिशिएंसी वाली, ठीक है, और यहाँ पे डेफिशिएंसी मेट बाय, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी मेट बाय, ऊपर लिखेंगे डेफिशिएंसी इन आर शेयर, यहाँ पे लिखेंगे डेफिशिएंसी इन आर शेयर, ठीक है। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा रेडी है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे 1,20,000 लिखेंगे और सेम टोटल डेबिट साइड पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन डन है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, अगला देखते हैं भाई, XYZ पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप में एंटर करें 1 अक्टूबर को। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए यार इसमें ना बच्चे एक बेसिक मिस्टेक करते हैं, मैं अभी बताता हूँ क्या गलती होती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मैंने 4:3:3। X personally guaranteed that Z's share of profit after allowing IOC at 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। तो Z को गारंटी कितनी है, 80,000 रुपए की गारंटी, और ये आफ्टर अलाउइंग IOC का कुछ मीनिंग नहीं है, IOC वगैरह देने के बाद ही हम वैसे भी गारंटी करते हैं। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज लिखे कि इस सब को करने के बाद, तो ये सब हम वैसे भी करते ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो गारंटी है मेरे भाई आप ध्यान से देखो, 80,000 रुपए की है पूरे साल की, लेकिन बिजनेस तो अभी चालू है 1 अक्टूबर को, तो यानी कि आपकी जो गारंटी है वो 6 महीने के प्रॉफिट की आपको बता देनी है इस ईयर में। जो क्वेश्चन है जो वो कह रहा है कि इस साल का प्रॉफिट 1,60,000 हुआ है, तो ये तो 6 महीने का प्रॉफिट है ना, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही अभी हुआ था 1 अक्टूबर को। तो जो हम अकाउंट बनाएंगे इसमें जेड की गारंटी हो जाएगी 40,000 ना कि 80,000, क्योंकि 80,000 पूरे साल की है, तो आधे साल की अक्टूबर से मार्च की, ठीक है, ये 6 महीने होते हैं, इसकी गारंटी 6 महीने की होगी, जो कि डिवाइड बाय 2 करके 40,000 रुपए बन जाएगी। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है प्रॉफिट। हाफ अ ईयर वाला क्वेश्चन है, 6 महीने वाला क्वेश्चन है, तो वो बात बस ध्यान रखनी है। प्रॉफिट है 1,60,000। इसके बाद देना है IOC, क्योंकि क्वेश्चन में IOC बताई गई है, तो तीनों पार्टनर्स को IOC देंगे। रेट हमें कितना पता है, क्वेश्चन में रेट बताया गया है 10%, ठीक है। तो 3 लाख को 10% देंगे 30,000 होगा, बट 6 महीने का ही IOC देना है तो 15,000, ठीक है। 6 मंथ्स देना है 15,000। अगले को 10,000 क्योंकि 6 मंथ्स देना है, और Z का 7,500। IOC आप निकाल लोगे, बहुत ईजी है। इन तीनों को टोटल किया तो क्वेश्चन में IOC का टोटल आ गया 32,500। अब आप नॉर्मली बांटो, देखो गारंटी के क्वेश्चन है ना, गारंटी बिल्कुल लास्ट में कंसीडर करते हैं। आप नॉर्मली प्रॉफिट बांटो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, 1,60,000 में से 32,500 गए, ठीक है, तो वो कितना हो गया 1,60,000 माइनस 32,500, ये हो गया हमारा 1,27,500। इसको बांट दो नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और उसके बाद देखेंगे गारंटी का क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर लिखो टू प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है हमारा X, Y और Z, ठीक है, X, Y और Z, तो ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,60,000, वही टोटल कॉपी करेंगे डेबिट में, वो भी आएगा 1,60,000, ठीक है। प्रॉफिट हमारा है 127,500, इसको 433 में मैं बांटूंगा, तो X को जाएगा 51,000, ठीक है, Y और Z को जाएगा 38,250, ठीक है, Y और Z को जाएगा 38,250। Z का कितना प्रॉफिट है, गारंटीड प्रॉफिट है 40,000, तो कमी कितने की है, 1,750 की कमी है, ठीक है। और कमी डेफिशिएंसी, कमी मतलब डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, डेफिशिएंसी मेट बाय खाली X, पर्सनली X ने गारंटी दिया अकेले, Y के अकाउंट को मत छेड़ना, X में से 1750 काट दो, ठीक है, X में से 1750 काट दोगे तो ये आएगा 49,250। Z को एज इट इज कॉपी करो, सॉरी Z करो, Y को एज इट इज कॉपी करो 38,250, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेफिशिएंसी इन Z's शेयर, ठीक है, डेफिशिएंसी इन Z's शेयर। तो तीनों पार्टनर्स का यहाँ पर हमने टोटल कर लिया, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो 79th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं ABC पार्टनर्स है 5:4:1 रेशियो, ठीक है।
तो फिर कह रहे हैं सी इज गिवन गारंटी दैट इज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो उस पार्टनर थर्ड पार्टनर को गारंटी है 50,000 रुपीज़ की और डेफिशिएंसी की रेशियो गिवन है 1:1, ठीक है। और प्रॉफिट कितना बोल रहा है 4 लाख रुपीज़ बोल रहा है कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया। अब क्वेश्चन में आपको ना मेन चीज़ क्या कि जर्नल एंट्रीज करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना। तो जर्नल कैसे लिखना है मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ऑलराइट, देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जर्नल एंट्रीज जब भी गारंटी का क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले तो प्रॉफिट जितना कंपनी के पास है, फर्म के पास है ना, वो प्रॉफिट बांटो। जैसे फर्म ने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया है तो सबसे पहले प्रॉफिट बांटने से पहले मतलब ट्रांसफर करो, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट का होता है P&L अकाउंट में, ठीक है। तो आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। तो यहाँ पर लिखोगे P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 लाख, ठीक है। अब ये अमाउंट मतलब ये जर्नल कैसे बना मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं रफ में P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊँ, ठीक है, ये मैंने रफ में P&L एप्रोप्रिएशन बनाया तो मैं जर्नल समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ क्रेडिट लिखा, यहाँ डेबिट लिखा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ना बाय P&L अकाउंट, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से अगर आप जर्नल एंट्री उठाओ, ये आपका लेजर बन गया। यहाँ से अगर हम जर्नल उठाए तो क्या बनेगा, P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें से जर्नल उठाओ। तो वही जर्नल मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। डेट के कॉलम में वही 31 मार्च आप लिख देंगे, ठीक है, 31 मार्च आप लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है प्रॉफिट बांटने की, ठीक है। तो प्रॉफिट बांटने की सेम जर्नल मतलब डेट वगैरह सेम। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा भाई, पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट बांटो, P&L एप्रोप्रिएशन में बटता है, ये सभी को पता है। इसकी जर्नल तो ज़्यादा समझाने वाली भी नहीं है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब भी किसी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पार्टनर्स के नेम क्या गिवन है, ज़रा नाम देख लेते हैं। तो नाम हमारे को गिवन है ABC, ठीक है। तो A इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, B इज कैपिटल अकाउंट और फिर C इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपए आपको पार्टनर्स में बांटने हैं, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। ये ऊपर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1, ठीक है। तो ये 10 है, 4 लाख को 10 से 40,000 के हिसाब से हमारे को पैसा बांटना है। तो इधर 40,000 आएगा, इधर आएगा 1,60,000 और इधर आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अभी तक देखो मैंने ये जो जर्नल लिखा ना, इसमें गारंटी का ध्यान नहीं दिया, ये नॉर्मल प्रॉफिट बांटा, अभी तक गारंटी का ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में गारंटी का पोर्शन भी है। गारंटी का पोर्शन ये कि सी को मेरे को कितना देना है, 50,000 देना, जबकि सी को प्रॉफिट कितना मिला है, 40,000 मिला है। तो यानी कि सी को मुझे कितने पैसे और देने हैं, 10,000 रुपये और देना है। यहाँ पर ध्यान से देखो सी को कितना प्रॉफिट मिला है 40, तो सी को मुझे कितने पैसे और देने, 10,000 और देने। तो मैं एक जर्नल एंट्री और करूँगा गारंटी को क्लियर करने की, गारंटी पूरी करने की। तो 2C इज कैपिटल 10,000 और ये A और B और किस रेशो में करेंगे, हमें क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करे कि जो डेफिशिएंसी की रेशो है वो कितनी है, इक्वल है। तो यानी कि ये 10,000 रुपये कैसे जाएंगे, 5,000, ठीक है। सेम डेट 31 मार्च, ठीक है। अभी एक किसी के मन में अगर डाउट आ रहा है वो मैं क्लियर करता हूँ। ये 3 एंट्रीज करेंगे इस क्वेश्चन में, ये करेक्ट आंसर है। बट सपोज करो कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो कि भाई फर्स्ट एंट्री करके मैं सेकेंड और थर्ड एंट्री की कंबाइंड एंट्री अगर करना चाहता हूँ, मतलब आफ्टर गारंटी की ना आप एक एंट्री कर सकते हो, मतलब एक ये करना, पहली एंट्री करना, उसके बाद इन दोनों की जगह ना एक ही एंट्री कर देना, ठीक है। तो वो क्या होगी, जैसे मैं बताता हूँ, प्रॉफिट बांटते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट बांटा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू A टू B टू C, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आफ्टर गारंटी की ना आप एक एंट्री जॉइंट एंट्री कर सकते हो। तो अगर किसी ने वैसे किया वो भी चल जाएगा आंसर। तो 4 लाख, सी को कितनी गारंटी थी, 50,000, ठीक है। अब बिफोर गारंटी इसको 2 लाख मिल रहा था ना, तो 5,000 ये देगा। देखो 5,000 काट दो, ए और बी में से 5,000 काट दो, तो इसका कितना रह जाएगा, 2 लाख वाले का रह जाएगा 1,95,000, 160 वाले का रह जाएगा 1,55,000। तो आप चाहो तो ये दोनों एंट्रीज करो, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं करनी तो उसकी जगह फिर ये एंट्री करो, ठीक है। फर्स्ट एंट्री तो सभी को करनी है, आई बात समझ में। तो ये था हमारा जर्नल एंट्रीज गारंटी वाले टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, A B C पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल मतलब तीनों की इक्वल है 1:1. B इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख पर एनम। तो B की गारंटी चल रही है, B मतलब मिडल पार्टनर को गारंटी दी जा रही है इस वाले क्वेश्चन में। सैलरी इज पेबल 10,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, इजी है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें है ही नहीं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखोगे प्रॉफिट, ठीक है, बाय P&L अकाउंट। क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया गया है कितना, 6,60,000,
10,000, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट लिख लिया। इसके बाद बी को, पार्टनर बी जो है, ठीक है, उसको सैलरी देंगे। तो सैलरी कितनी होगी, 10,000 पर मंथ है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, साल की सैलरी चाहिए, तो 1,20,000 हो जाएगी साल भर की सैलरी। इसके बाद आप प्रॉफिट बांटोगे, तो 6,60,000 में से 120 गया तो कितना आया, 5,40,000। किस रेशियो में बटेगा, इक्वल 1:1:1, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे गारंटी का रोल है भी कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर लिख दो टू प्रॉफिट, ठीक है, टू प्रॉफिट ए बी और सी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या गारंटी देनी है, ठीक है। तो अब सिंपल है भाई, क्रेडिट साइड का टोटल करा, ये आएगा 6,60,000, सेम टोटल कॉपी करा 6,60,000, 5,40,000 को 1:1:1 बांटेंगे तो ये 1,80,000 जाएगा तीनों पार्टनर्स में, ठीक है, 1,80,000 चला जाएगा तीनों पार्टनर्स में। इसके बाद अब आपको ये देखना है कि गारंटी सी को है 2 लाख रुपए की, ठीक है। सी को गारंटी है 2 लाख की, यानी कि सी को तो 2 लाख मिलना चाहिए, ठीक है। तो सी को 2 लाख कैसे मिलेगा, चाहिए, मैंने गलत बोल दिया, गारंटी सी को नहीं है, गारंटी बी को है 2 लाख की, ठीक है। गारंटी तो बी की है 2 लाख की, सी की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, बी को 2 लाख प्रोवाइड करवाने हैं ए और सी से, ठीक है। तो बी की डेफिशिएंसी कितनी है, तो पहले आप चेक करो कि बी की डेफिशिएंसी कितनी है। 1,80,000 मिले, 2 लाख मिलने चाहिए थे, 20,000 की डेफिशिएंसी, ठीक है। और डेफिशिएंसी पूरी कौन करेंगे, ठीक है, मतलब डेफिशिएंसी मीट कौन करेगा, किससे पैसे लेंगे, ए से और सी से, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो ए बी सी की रेशो ये है, ठीक है। अगर बी पे हमने पेन रखा तो ए और सी कितना आ रहा है, 1:1, तो ए और सी की अपनी रेशो यहाँ पर लिखेंगे 1:1। तो डेफिशिएंसी 20,000 1:1 में हम ले लेंगे ए से और सी से, ठीक है। तो आपको ऐसे आपको करना है, टोटल ए का आ जाएगा 1,70,000, बी का 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 10 के और 10 के ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ प्लस कर दो, और सी में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,70,000, ठीक है। ये मत देखने, गलती से मुझे पहले लगा सी को गारंटी, जब गारंटी तो बी को है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया, ए का 170, बी का 2 लाख, सी का 1,70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पारुल, प्रेरणा एंड कौशल शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इक्वली मतलब 1:1:1, ठीक है, 1:1:1 इक्वल मतलब यही होता है। और क्वेश्चन साइलेंट होता है तब भी इक्वल ले लेना रेशो को। पारुल मतलब फर्स्ट पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं, पारुल इज गारंटेड मिनिमम एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख रुपीज, कौशल इज टू गेट कमीशन एट 5% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है। तो पारुल को गारंटी है 2 लाख की, कौशल को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है, एंड द कमीशन इज डिटरमाइंड एट 50,000। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अब आपको ना कैलकुलेशन वर्क करना ही नहीं है, 5% ऑफ नेट सेल्स बोल रहे हैं, कैलकुलेशन वर्क करना ही नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी कमीशन निकाल के दे दी ना, तो ये 5% किसी चीज का नहीं निकालना, ठीक है, आया समझ, ऑलरेडी उसने निकाल दिया, तो कंफ्यूज कर रहा है, तंग कर रहा है, इसलिए उसने ये लैंग्वेज लिखी है। तो नेट प्रॉफिट दे दिया 2.5 लाख रुपए का, कमीशन की वैल्यू उसने दे दी, तो पहले कमीशन प्रोवाइड करेंगे, फिर गारंटी का हिसाब किताब देखते हैं। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे प्रॉफिट, तो बाय पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना है, 2,50,000, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पार्टनर के है, के को कमीशन देनी है, और कमीशन का अमाउंट ऑलरेडी उन्होंने निकाल कर दे दिया, कितना है 50,000, तो कमीशन का अमाउंट ऑलरेडी निकाल दिया, 50,000 यहां पर लिख देंगे। अब जो पारुल है, पारुल को गारंटी कितने की है, पारुल को गारंटी कितने की है, पारुल का यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दिया, ये पारुल है, पी मतलब पारुल, इसको कितना देना है, 2 लाख देना है, ठीक है, 2 लाख की गारंटी है। अब आप ध्यान से देखो, 2,50,000 में से अगर के को कमीशन दे दी 50,000 की, तो बचा कितना, 2,50,000 में से 50 चला गया, बचा कितना, 2 लाख ही बचा, और 2 लाख का 2 लाख सारा किसको दे दिया, पारुल को ही दे दिया, ठीक है, क्योंकि उसकी गारंटी है। तो ऐसे केस में प्रॉफिट बचा ही नहीं ना बांटने के लिए, तो प्रॉफिट बटेगा ही नहीं बाकी पार्टनर्स में, ठीक है, अदर पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। और आप लॉजिकली भी टोटल करो, क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल भी इक्वल आ गया, ठीक है, तो उनको कुछ नहीं देना, इस पारुल को गारंटी थी इसलिए इसको सारा प्रॉफिट देना हमारे को पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, एन एम के 3 पार्टनर्स हैं, 2 to 1, निम्रत इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर एनम, तो ये साल भर का उसका प्रॉफिट है गारंटीड वाला, ठीक है। निम्रत को गारंटी दी ना, तो यहाँ जी लिख लिया मैंने निशानी के लिए, और नेट प्रॉफिट दे दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, प्रॉफिट जितना पूरी फर्म का है ना 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा की तो हमने गारंटी दे दी, पूरी फर्म ने मिलकर इतना नहीं कमाया जितने की हमने गारंटी दे दी है, ठीक है।
तो यानी कि आपको गारंटी तब भी फुलफिल करनी है, गारंटी तो हर केस में फुलफिल करनी है। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे, अभी समझाऊंगा। तो ये मार्क कर लो, क्वेश्चन अच्छा है, इसको मार्क कर लो, थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में लिखोगे हर क्वेश्चन की तरह प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 1 लाख, ठीक है। तो जो हमारा एक पार्टनर है जिसको गारंटी है निम्रत को, ठीक है। तो निम्रत को मुझे प्रॉफिट कितना देना है, टू निम्रत कैपिटल अकाउंट। ये गारंटीड प्रॉफिट में लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 1,60,000, ठीक है। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है 1 लाख था प्रॉफिट, इसको गारंटी देनी थी, इसको हमने गारंटी दे दी, ठीक है। अब आपकी डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा, ठीक है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा, तो उसको कॉपी करो और लिख देंगे सभी साइड पर, ठीक है। क्रेडिट साइड पे टोटल कॉपी किया। बैलेंसिंग फिगर जो 60,000 की आ रही है ना, ये है लॉस की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो दूसरे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में लॉस जाएगा, यानी कि मायरा में, ठीक है, मायरा और कबीर, ठीक है। और इनकी अपनी रेशो क्या है भाई, इनकी रेशो है मायरा और कबीर की पर्सनल, खाली इन दोनों की रेशो है 2:1। तो 60,000 को आप 2:1 में बांटोगे, ये होगा 40,000 और 20,000 रुपीज। आई बात समझ में, ठीक है। जिसको प्रॉफिट देना था ना उसका गारंटी बहुत ज्यादा था, तो गारंटी इतना ज्यादा था कि बाकी पार्टनर्स को लॉस मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन।